हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट में मेरे साथ हैं सीनियर पॉलिटिकल कमेंटेटर फ्रॉम इंडिया सुमित वीर साहब और बात हम करेंगे डॉक्टर ज़ाकिर नाइक। मैंने जब इस आदमी को देखा था, मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ, सुमित साहब बैठे हुए हैं, लेकिन मैंने पहली दफ़ा इनको उस वक़्त इनका टीवी चैनल पाकिस्तान में दिखाया जाता था और ये मेरे ख़्याल 10, 12 या 15 साल पुरानी बात है। मुझे नहीं पता था, लोग बहुत ज़्यादा ज़िक्र करते थे कि यार एक इंडियन मुस्लिम है और इसकी तकारीर और ये चीज़ें बड़ी जो है वो इन्फ्लुएंशियल किस्म के आदमी है। तो मैंने भी कुछ यूट्यूब पे और कुछ इनका जो चैनल था, अब पाकिस्तान में नहीं आता, लेकिन उस वक़्त इनका चैनल पाकिस्तान में आया करता था। तो मैं भी देखता था, लेकिन उसके बाद फिर एकदम से वो सारी चीज़ें गायब हो गई, मेरे माइंड से भी निकल गया कि यार ये बंदा है या नहीं है। बट 1, 2 या 3 साल पहले, सुमित जी अब मुझे करेक्ट करेंगे, कि फिर इंडिया से इनको शायद निकाला गया या खुद चले गए। लेकिन वहाँ पे भी मलेशिया से इन्होंने अपना काम जारी रखा। ऑन ऑफ इनके हवाले से बात होती रही। लेकिन फीफा वर्ल्ड कप क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट था, वहाँ पे इनकी जब प्रेज़ेंस देखी गई, तो उसके बाद दोबारा से शोर उठा कि इनका यहाँ आना ठीक नहीं है। और इंडिया ने ऑफ़िशियली तो नहीं बताया, लेकिन कुछ इंडियन 1-2 मिनिस्टर्स की मैंने स्टेटमेंट्स पढ़ी है कि शायद इंडिया ने ये बात कतर के साथ उठाई है और कुछ इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट भी किया है कि कतर ने एक्सक्यूज़ किया है कि हमने ऑफ़िशियली इनको नहीं बुलाया था। क्या है, क्या नहीं है, स्टोरी क्या है? सुमित जी से समझेंगे इसको। थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू फगर भाई। थैंक्स फॉर द अच्छा, इनविटेशन। सुमित जी, ये आदमी बड़ा मैं आपको सच्ची बात बता दूँ, मैं बहुत लंबा अरसा हो गया मैंने दोबारा नहीं सुना। लेकिन मुझे ये इनका होता था कि जी इनको गीता का भी सब याद है, इनको बाइबल का भी याद है, इनको कुरान पाक का भी याद है। ये नहीं, मैं हैरान हो जाता था कि यार ये किस तरह करते, और बहुत सारे लोग इनके सामने बैठे होते थे। इंडिया में इनके बड़े-बड़े जो है वो एक जिसे कहते हैं कि तकारीब हुआ करती थी। क्या हुआ फिर एकदम से कि ये सारी चीज़ें खत्म हुई और फिर ज़ाकिर नाइक का पता नहीं कहाँ गया, कहाँ नहीं गया? देखिए फगर भाई, था कि एक पीस टीवी करके ये चलाते थे जाकिर नायक। जी, और इनको कुछ लोग एंजल ऑफ पीस वगैरह से इसके नाम दे रखे थे। राइट। हो सकता है जब शुरू में शुरू किया था तब एक नॉर्मल शुरू किया था, बट बाद में कहीं ना कहीं इनके तार जुड़े मलेशिया से, इनके तार जुड़े तुर्की से, जी, इनके तार जुड़े कहीं गल्फ कंट्री से, जहाँ से इनके पास पैसा सा आता रहा। ओके, फिर इन्होंने रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ शुरू कर दी। धीरे धीरे ओके, धीरे धीरे रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ शुरू कर दी। राइट, अब जो बांग्लादेश में एक टेरर अटैक हुआ था, वो जो टेररिस्ट थे जो बांग्लादेशी थे खुद, उन्होंने खुद बोला वे भी रेडिकलाइज में जाकिर नायक। अब ओ इनका रेडिकलाइजेशन टर्की में देखा गया, पाकिस्तान में देखा गया, काफी इस्लामिक कंट्रियों में देखा गया। 7 या 8 इस्लामिक कंट्रियां ऐसी है जहां इनका एंट्री बंद मना है, और कुछ ही इस्लामिक कंट्री ऐसी जहां इनकी एंट्री खुली थी। जब इन पे यहाँ प्रेशर डाल गया, इन पे रेड हुई, वहां डॉक्यूमेंट्स मिले, वहां दस्तावेज मिले, वहां सबूत मिले, उससे पहले ही इंडिया से निकल गए। ये ही रैन अवे फ्रॉम इंडिया। इंडिया ने इनको भगाया नहीं, ही रैन अवे फ्रॉम इंडिया। ओके, पहले राइट, किसी और कंट्री गया, फिर वहां से मलेशिया। मलेशिया में इनको सपोर्ट करने वाला था महातिर मोहम्मद। महातिर मोहम्मद के टाइम में मलेशिया, इनको वहाँ प्रोटेक्शन वोटेक्शन मिली, वहां से ये कुछ पीस टीवी वगैरह कुछ वहां से कुछ कुछ चला रहे थे। अब ये पर्सन है जिसके पास फेमा रेगुलेशंस, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग, रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ, और जी, आईसिस की रिक्रूटमेंट में इसका बहुत बड़ा रोल था। आईसिस में जो यहाँ से थोड़े बहुत लोग हैं, उसके रिक्रूटमेंट में इसका रोल था। जी, तो और ये नहीं तो भागता नहीं। देखिए, अगर मतलब कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, वो भागेगा क्यों? अगर उसने कुछ नहीं किया, वो क्यों भागेगा? वो भाग गया। जी, और काफी इस्लामिक कंट्रियों ने इन्हें वीजा देने से भी मना कर दिया, इंक्लूडिंग सऊदी अरबिया। सऊदी अरब ने इनको वीजा नहीं दिया, कह रहा यहाँ जी, नहीं आएगा। तो फिर ये मलेशिया ने इनको वीजा दिया, और इनके शायद मेरे ख्याल दो ही एक ऑप्शन खुले थे, मलेशिया या टर्की। तो मलेशिया ने, इंडोनेशिया ने भी शायद इनको मना कर दिया। इंडोनेशिया ने भी आने नहीं थे, कह रहा यहाँ नहीं आओगे। तो मोहतीर का आप जानते हैं, उसका जो कॉन्स्टिट्यूंसी है साउदर्न मलेशिया, साउदर्न मलेशिया में वो अपना एक जी, ब्रांड ऑफ इस्लाम चलाते हैं, उसके कारण उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी, उसके कारण वो चुन के आते हैं। मैं आपको जी, एक चीज बताऊं, थोड़ा हटूंगा टॉपिक से, स 30 सेकंड के। जी, जी, अब मैं मलेशिया और इंडोनेशिया कई बार जा चुका हूँ। सबसे हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है इंडोनेशिया में, बिल्कुल। दुनिया में। जी, पर बिल्कुल। अगर आप इंडोनेशिया के अंदर जाएंगे और मलेशिया के अंदर जाएंगे, तो अलग अलग दुनिया है। जो मलेशिया ट्रूली एशिया लगता है, पर वैसा है नहीं। जो इंडोनेशिया का ऐसा नाम नहीं इंडोनेशिया है। इंडोनेशियन का इंटेलिजेंस चीफ क्रिश्चियन आ चुका है। इंडोनेशिया में जो अभी सुकार्नो की बेटी थी, उसने हिंदुज्म को कन्वर्ट किया। इंडोनेशिया में आपको वो, अगर आप कहीं भी अंदर जाओ, यू आर सेफ। वो आपको वो रैबिट ब्रांड ऑफ इस्लाम नहीं दिखेगा। ओके, मलेशिया में, साउदर्न मलेशिया में, आप अपनी बीबी का हाथ पकड़ के बीच पे नहीं चल सकते। ओके, ये फर्क है वहां पे। मलेशिया राइट, में कॉन्सेप्ट ऑफ भूमि, भूमि मतलब वहां का बंदा, मतलब वहां का बंदा मुसलमान, वो भूमि है। जो हिंदू वहां का, वो भूमि नहीं है। जो क्रिश्चियन है वहां का भूमि पुत्रा नहीं कहा जाता। जी, इंडोनेशिया में ऐसा कुछ है नहीं।
तो इंडोनेशिया में जो आपको दिखेगा माहौल, इट इज मच मच बेटर, मल्टीपल टाइम्स बेटर देन मलेशिया, इसलिए इंडोनेशिया ने भी इनको आने नहीं दिया। अब ये मलेशिया जाते हैं, फिर इनके पास ये भगोड़ा घोषित हुआ, ये सब चलता रहा, जी, इंडिया वापस आया नहीं, वहां चोरी छुपे बैठा। अब हुआ क्या, ये अब जो भी कर रहा था, अब यहाँ इतना इम्पैक्ट तो रहा नहीं। अब हुआ कि फीफा वर्ल्ड कप में जगदीश धनखड़ साहब जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, उनको इनॉग्रेशन के लिए बुलाया गया। जी, तभी खबर निकाली गई भाई जाकिर नायक आ रहा है। और अभी जो मीडिया से खबर आई है, जो कुछ सोर्सों से आई है, कुछ मीडिया इदारों से भी खबर आई है, जी, इंडिया ने इस पे इतराज जाहिर किया। मैं भी 2 दिन पहले नेशनल टीवी पे डिबेट थी, मैं भी उस पर था। मैंने कहा यार, इंडिया अगर इनको जाकिर नायक को बुलाना, फिर इंडियन वाइस प्रेसिडेंट को बुलाने का मतलब ही नहीं। जी। अगर उसी जमीन पे, उसी पोडियम पे ये दो लोग हो, तो मतलब ही नहीं ना। यू हैव टू चूज वन, या तो आप हुँ, उनको बुलाइए या इनको बुलाइए, यू हैव टू चूज वन। हुँ। फिर कतर का क्लैरिफिकेशन शायद आया है, आई कैन नॉट कंफर्म, बट मैंने भी कहीं पढ़ा है कि भाई हमने इनको ऑफिशियली नहीं बुलाया, अपनी कैपेसिटी पे आए, मैंने भी किसी और यही ने बात बुलाया। पढ़ी है, बिल्कुल हाँ, एग्ज़ैक्टली मैंने भी सेम यही बात पढ़ी जो आप बता रहे हैं, ये बिल्कुल। बट अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से इस पे कुछ कंफर्म आया नहीं है, बट जो हमने पढ़ा है कि कतर का कह रहा था भाई साहब हमने इनको नहीं बुलाया, ये खुद आया है और जी, हमने इनको नहीं बुलाया। तो ये कंट्रोवर्सी वहां से शुरू हुई, क्योंकि जो इस पे कारकर्दगी है, और इसमें करीब करीब ऑलमोस्ट 6-7 इस्लामिक कंट्रियों को छोड़ के शायद हर कंट्री में ही इज नॉट अलाउड टू गो। नोबडी वांट्स हिम एक्सेप्ट मलेशिया एंड ऑल, जी। क्योंकि ये दिस मैन इज अ पेरेनियल लायबिलिटी। और इसके जो आईसिस से कनेक्शन वनेक्शन जुड़े, आईसिस सर, के मैं ये रिक्रूटमेंट यही से। बात पे मैं आना चाह रहा था कि ये कुछ इस किस्म की चीज़ें जो मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी थी और फिर मुझे जो समझ आई वो ऐसा था कि वो उस आइडियोलॉजी को शायद ये काफ़ी हद तक सपोर्ट करते रहे और उनकी जो चीज़ें थी, जो खिलाफत-विलाफत की कहानियाँ उन्होंने सुनाई हमें, सीरिया और इराक की जो तबाही थी अ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो गालिबन थोड़ा बहुत ये नहीं बल्कि काफ़ी हद तक सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे उन चीज़ों के लिए। नहीं, सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखते थे, लोगों को प्रोत्साहित करते थे, मुस्लिम यूथ को रेडिकलाइज करने का बड़ा काम करते थे, हुँ। राइट। तो ये मुस्लिम यूथ को रेडिकलाइज करने का, ही वाज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड ऑपरेटर। देखिए, एक जो टिपिकल मौलाना होता है भाई, अंग्रेजी नहीं जानते, हिंदी उर्दू में, तो लोग कहते हैं यार ये तो ऐसे ही है, मतलब ये ऐसे ही कर रहा है। ये जी, पढ़ा लिखा अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति, खड़ा सूट और टाई में बोलने वाला व्यक्ति। बिल्कुल, तो एग्ज़ैक्टली। इसकी जो एक एक जो इसका एक पर्सोना था, एक इमेज सी और बनती थी। उस पर्सोना को लेके जो एक पढ़े लिखे यूथ का भी कनेक्ट इससे ज्यादा था। देखिए, मुल्ला मौलाना बिल्कुल। अनपढ़ यूथ को यूथ के साथ ज़्यादा कनेक्टिव मैं इनकी हाँ, जो स्पीचेज़ वगैरह करेक्ट। होती थी ना टीवी पे देखता था तो बहुत ज़्यादा यूथ यूथ ही दिखते थे बैठी आपको। होती थी दूसरी मोस्टली बात आपको मतलब। बताऊं, ये जो मुल्ला मौलाना होते हैं, ये अनपढ़ लोगों पे इनका ज्यादा वो रोल चलता है, जिन्हें ज्यादा दुनिया की नहीं पता। ओके, बिकॉज ये इंग्लिश बोल पाता था, इसलिए इसका जो एरिया ऑफ स्पैन था बहुत बड़ा था। और ये अक्रॉस कंट्री, अक्रॉस बॉर्डर्स भी रेडिकलाइजेशन कर सकता था। यस, देखिए, हिंदी उर्दू बोलने वाला है, पाकिस्तान इंडिया के बाद खत्म, ठीक है। बिल्कुल, यस। अब जो अंग्रेजी बोलने वाला, उसकी तो टर्की में भी पहचान है ना, उसकी तो सीरिया में भी, वो तो यमन अमेरिका में में भी भी कर है, सकता कनाडा में भी, हर है, जगह। कभी कहीं कहीं भी कर सकता है, उसका पहुंच बहुत बड़ा हो जाता है। जी, और ये अपनी एक बड़ी वेस्टर्न सी इमेज देता था, सूट टाई व्हाइट शर्ट। और अच्छा, ये तो बाकायदा लोग कहते थे कि जी हाँ, देखिए ये फलाँ की मिसालें दी हाँ, जाती थी, मैं जो ये आपको बात पहले, बता रहा 10-12 साल पहले। हाँ, हो सकता है पहले ऐसे गए, तो फिर जब इसने आईसिस की रिक्रूट में इसका नाम आया, जब टेररिस्ट कह रहे वी वर इन्फ्लुएंस्ड बाय जाकिर नाइक, जो बांग्लादेश में उन्होंने बहुत बड़ा टेरर अटैक किया था, शायद 17-18 लोग मरे थे बांग्लादेशी उसमें। जी, तो उन्होंने कहा, तो वी रेडिकल, वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय जाकिर नाइक। अब ये जो पढ़े लिखे लोगों इनके को, खिलाफ वहाँ केस भी है ना सर केस है बिल्कुल। बांग्लादेश में है, मैं भी इसको पढ़ रहा था तो हाँ, बिल्कुल केसेज़ हैं। बांग्लादेश में केस है, और जैसे सऊदी अरबिया ने भी उन्हें मना कर दिया, कहा आप यहाँ नहीं आ सकते। तो मैं बिल्कुल, आपको लेकिन बता, 2015 में उन्होंने अवार्ड दिया है, उसके बाद शायद आने नहीं दिया उन्होंने और हाँ, ये मेरा ख़्याल काफ़ी समझदारी उन्होंने दिखाई थी। जब ये पोल पट्टी खुल गई ना, पहले तो एज प्रीचर गए, हुँ, नॉर्मल बंदे गए, तो हुँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जी, भाई जी, आप बिल्कुल। मुसलमान हो, आपको हज करने आना, आपको कोई रोक थोड़ी नहीं सकता, आपका हक है, बिल्कुल आइए सही, करिए। बिल्कुल सही। वो तो एमएसबी एमबीएस ने तो पीछे भी बोला, बोला जिसको भी हज करने आना आ सकता, कोई आपत्ति नहीं। पर यहाँ अगर आप पॉलिटिक्स करने आओगे तो मैं उठा के जेल में डाल दूंगा भाई। बिल्कुल, वो तो उसका बिल्कुल क्लियर स्टैंड है, आपको यहाँ जियारत करने और आना, बहुत आइए अच्छी करिए। बात है ये, बिल्कुल, आप बहुत अच्छी रिलीजन को बात है। पॉलिटिक्स से मत मिलाइए। पॉलिटिक्स बिल्कुल, करना हमारा काम है, आपका काम है रिलीजन करना। अपना अब मुल्क है, रिलीजन उनका करिए। वो जाने, उनका काम जाने। हाँ, तो अब यहाँ पे जब ये पोल पट्टी खुलती है, तो फ़खर भाई, तब से इनका हर जगह एंट्री बंद हो गई है। और पता नहीं ओके, मलेशिया ने इनको क्यों रखा। मलेशिया का इसका बड़ा इम्पैक्ट भी मैं आपको बताऊँ। जी। मलेशिया के साथ हमारा काफ़ी बिज़नेस था, हम बहुत पाम ऑयल इम्पोर्ट करते थे, हमने पाम जी, ऑयल इम्पोर्ट बिल्कुल। बंद कर दिया बांग्लादेश से। और बहुत बड़ा अच्छा, ट्रेड इम्पैक्ट, अराउंड $1 बिलियन ऑफ ट्रेड इम्पैक्ट मलेशिया हैड बिकॉज़ ऑफ दिस मैन। अब ओके। फिर भी इसको क्यों रखा है? अब कतार ये पहुंच गया। देखिए, अब कतार ये कहता है कि कोई तीसरी कंट्री है जो हमारे रिलेशन से जलती है, उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि कतार को ने इसे बुलाया। भाई हमने नहीं बुलाया, हम तो किसी को रोक नहीं सकते, 15 लाख लोग यहाँ आ रहे हैं।
वर्ल्ड कप देखने, फीफा देखने, उसमें से ये भी आ गया तो हुँ। हम रोक नहीं सकते इसको। बट मुझे लगता नहीं इतना सिंपलिस्टिक है, और कोई मतलब कोई ना कोई कतार में इसका सिंपैथाइजर तो है, कोई ना सर कोई तो मे बी होंगे गवर्नमेंट ना हो, अदरवाइज़ मतलब इस तरह नहीं आ आना तो नहीं सकता, हो सकता ना, नहीं पॉसिबल हो नहीं है ना। सकता। वो बिल्कुल, कोई बिल्कुल, पाकिस्तान देखिए अफ़गानिस्तान का बॉर्डर तो है नहीं कि कोई जा रहा है, कोई कोई भी आ रहा है, निकल किसी जाए। को कोई पता नहीं चल रहा है, इस तरह तो नहीं है कम से कम। कतर बिल्कुल। तो एक अलग तरह से मुल्क है ना। देखिए फ़खर भाई, इसकी इतनी सिक्योरिटी साथ चलती है। अगर बिल्कुल। इसकी सिक्योरिटी के साथ आना, वीज़ा वीज़ा, और मुझे बताइए कतर वालों के सारे रडार बंद थे क्या? ऐसे तो कल को कोई भी आतंकवादी भी आ जाएगा वहाँ पे। अब हुँ, फिर तो मसूद अज़हर भी एक वीज़ा एप्लीकेशन डाल दें। हुँ। फिर तो कह देंगे हमें क्या पता कहाँ से आ गए, ये भी फ़ैन है। हुँ, हुँ, हुँ। कल को बोल देंगे लखवी भी फ़ैन है। जी, मतलब जी। देखिए एक स्क्रीनिंग तो होती है ना। राइट। या तो ये ऐसा आदमी तो नहीं बेस बदल के आ गया, किसी दूसरे हुँ। पासपोर्ट से आ गया। ये जी, तो जी। ज़ाकिर नाइक बन के गया है ना वहाँ हाँ, पे। बिल्कुल अपने अपने जो ऑफ़िशियल उनकी जो चीज़ें हैं या जो और पासपोर्ट होगा या जो और आइडेंटिटी यहाँ होगी यहाँ उसके की साथ बात गया है, है। यहाँ की बात है, मुझे तो ये भी नहीं पता किस पासपोर्ट पे गया है। अगर ये इंडियन हुँ। पासपोर्ट पे गया तो इसका रेड कॉर्नर नोटिस है। अगर ये मलेशियन पासपोर्ट पे गया है तो नहीं तो उसका कब नाम पासपोर्ट तो इनका कैंसल हो चुका होगा मेरे ख़्याल से मेरे अगर हिसाब से है। जहाँ तक मुझे ध्यान है इंडियन पासपोर्ट कैंसिल हो चुका है। बट होगा। हाँ, हो चुका है जहाँ तक मुझे ध्यान है। आई जी, कैन जी, नॉट जी। कंफर्म यू। ओके, बट ओके। अभी किस पासपोर्ट पे गया है ये? अगर अगर हुँ, कैंसिल नहीं भी हुआ तो इंडियन पासपोर्ट पे भी दिक्कत है। अगर मलेशियन ओके। पासपोर्ट पे गया तो मलेशिया ने इन्हें पासपोर्ट दिया, तो कतर वाले क्या कर रहे थे? फाइन, हाउ फाइन। कैन दे मिस सच अ कंट्रोवर्शियल फिगर? दैट इज द आंसर। अच्छा अगर सर एक एक फिर एक एक जी, बात जी। यहाँ बोलूंगा, जी, जी। अगर ऐसा आदमी मिस हो जाएगा, कल को कोई आतंकवादी कोई भी घुस जाएगा, फिर तो वो भी मिस हो जाएगा। फिर आपकी हुँ, स्क्रीनिंग कहाँ है? बिल्कुल। अच्छा लेकिन सर एक तो मुझे ये पॉइंट अगर थोड़ा-सा बता दें कि इस वक़्त इंडियन गवर्नमेंट के क्या कंसर्न्स हैं इस आदमी के हवाले से? मतलब वो वहाँ से चला गया, नेशनैलिटी भी ख़त्म हो गई उसकी, मलेशियन हो गया। अब वो एज़ अ मलेशियन जो पासपोर्ट होल्डर के तौर पे, वो मेरे ख़्याल में कहीं जा सकता है और मलेशिया का पासपोर्ट है भी अच्छा खासा पावरफुल पासपोर्ट है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो शायद टॉप 20 के आस-पास उनका पासपोर्ट आता है। तो अब इंडियन हुकूमत या इंडिया के लोग क्या चाहते हैं ज़ाकिर नाइक से? सज़ा देखिए, चाहते हैं उसकी या क्या चाहते हैं? हम हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सिंपल है फखर भाई, ये जी, यहाँ से भगोड़ा है। ठीक है। राइट। इसको डिपोर्ट करके इंडिया भेज दो, लेट द रूल ऑफ द लैंड डिसाइड। जो उसने किया है किया है, जो उसकी सजा मिलनी होगी मिलेगी। पर ओके। ये जो मलेशिया में जो आप देखिए क्या हुआ, मलेशिया में आपकी बार क्या हुआ, आपने हमारे भगोड़े को रखा, जी, आपने उसको शायद नेशनलिटी भी दे दी, आपने उसको पासपोर्ट भी दे दिया। जी। यहाँ कहीं ना कहीं ये पेच फंसा पड़ा है, रिलेशन में मलेशिया के साथ पेच फंसा पड़ा। और जब तक महातिर मोहम्मद का इन्फ्लुएंस रहेगा मलेशियन पॉलिटिक्स में, तब तक ये पेच फंसा ही रहेगा। ओके, ओके, ये ओके। पेच तब तक निकलेगा नहीं। राइट, राइट, राइट। अच्छा तो कतर को आप लोग क्या वो कर सकते हैं, ठीक है, आप लोगों का लास्ट टाइम नुपुर शर्मा वाला जो इश्यू हुआ था, उस कंट्रोवर्सी में भी काफ़ी ले-दे हुई थी, लेकिन हालात फिर इसलिए मैं कहूँगा सही हो गए थे, गालिबन डॉक्टर जयशंकर साहब ने भी और वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर ने भी फिर दिल्ली का दौरा किया और आपस में लगा नहीं ऐसे और उसके बल्कि कुछ दिनों में किया, ये नहीं कि बहुत नहीं पुरानी देखिए, बात थी। जी, जी। देखिए फ़खर भाई, जो वो नुपुर शर्मा जी वाला एपिसोड हुआ था, तो उसपे हमने अपना स्टैंड क्लैरिफ़ाई किया था, बीजेपी ने भी, एमईए ने भी, जी, जी। और वो जो हमारी एम्बेसी है वहाँ ने भी, ठीक है? तो जब हमारी बारी आई, हमने 3 जगह से स्टैंड क्लियर कर दिया, भई ओके, बीजेपी, एमईए और एम्बेसी। अब यहाँ पे सवाल ये है कि कतर की ज़मीन पे तो ये था ना, बिल्कुल। ये हमारा भगोड़ा है, फुजिटिव है, जी, फरार है यहाँ से, इसने जी, रेडिकलाइजेशन किया, हमारे यूथ को तकलीफ में डाला है। कुछ लोग आईसिस गए, कुछ लोग तो पता नहीं अब तक वापस आए नहीं आए, कुछ लोग मिसिंग हैं, हो जी, सकता है मर भी गए हो। जी। और कुछ लोग अब ये जो यहाँ ये नुकसान कर गया, टेरर फंडिंग का, फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन का, रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ का, आईसिस हुँ, की सपोर्ट किया उसने यहाँ पे, हमारे मतलब नौजवानों को बरगलाने का काम किया। हुँ, तो इसके लिए तो उसे सजा मिलेगी ना, यहाँ पे आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और उसी बंदे को जानते हुए कतरी वहां अपने यहाँ प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। हुँ। तो ये तो कहीं ना कहीं एक बात देखिए, अगर वो ओपनिंग सेरेमनी में नहीं आता, अगर वो एक नॉर्मल कभी भी एक मैच के दौरान एक नॉर्मल एक दर्शक बन के आता, स्पेक्टेटर कोई के तौर पे हाँ आता। कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। जी, बट जहां हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब आ रहे हैं, वही आप उनको बुलाने की कोशिश कर रहे हो, उसी वीआईपी वीवीआईपी बॉक्स पे बिठाने की कोशिश कर रहे हो, आप गेस्ट जी। ऑफ ऑनर बना रहे हो ओपनिंग सेरेमनी में। ये तो चिंता का विषय है ना, ये तो ऐसे, ये तो ऑब्जेक्शनेबल सब्जेक्ट है। इफ ही कम्स हुँ, एज अ ऑर्डिनरी सिटीजन आफ्टर आवर वाइस प्रेसिडेंट इज गॉन, इट्स नॉन ऑफ आवर कंसर्न। बट आप उसको एक वीआईपी बना के, गेस्ट ऑफ ऑनर बना के ला रहे हो, और आप हमारे वाइस प्रेसिडेंट को भी बुला रहे हैं,
तो ये तो एक मसला बनेगा, डिप्लोमेटिक मसला बनेगा। अच्छा, इन्होंने जॉर्ज बुश को भी कहा था कि ये व्हाइट कॉलर जो है ये टेररिस्ट है। एक हुँ। ये बात की तो 1998 में कहा, कहते हैं कि जी इन्होंने एक स्पीच की थी और उसमें उसने इन्होंने कहा था कि ओसामा बिन लादेन इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो मैं इनके साथ हूँ। ये मतलब एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मुझे मिली है, तो इस वजह से फिर आपसे मैंने कहा कि पूछ लूँ। ये ज़ाकिर नाइक ने। जी, 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 जी। जी, जी, बिल्कुल। नहीं, ऐसी कई कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं फाखर भाई, ऐसी जी। कहीं कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं। ये एक नहीं है, और दिक्कत क्या थी, बिकॉज़ ऑफ इंग्लिश हिज़ रीच वाज़ वेरी बिग। जी। फिर चैनल भी चला दिया था, फिर ये भी चला दिया था, टर्की से पैसा आता था, इसके बाद मलेशिया से भी पैसा आता था। तो ये जो दिक्कत थी, जो रेडिकलाइज़ेशन की ये मशीनरी खुल गई थी वहाँ पे। जी। पीस टीवी के नाम पे एक रेडिकलाइजेशन की मशीनरी खुल गई थी, क्योंकि आखिरकार अगर आप नौजवानों को रेडिकलाइज करोगे, उसका उसका दुश्मन, उसका नुकसान तो सोसाइटी को होता ही है। और फिर सोसाइटी हैज एवरी रीजन टू काइंड ऑफ, जैसे उसामा बिन लादेन को हीरो बताना, उसामा बिन लादेन को बताना भाई उसने ऐसा जी। किया। और जैसे एक एक इनका बड़ा फेमस है जाकिर नायक का कि भाई जहाद कब करो कब नहीं करो। अब ये हुँ, हुँ। इंटरप्रिटेशन है ना। जी। देखिए, कुरान का इंटरप्रिटेशन है हदीस में, आप कैसे भी इंटरप्ट करो। अब उसको क्या पता, जो हाँ, सुन रहा है उसको नहीं पता ना, उसको तो लग रहा है ये स्कॉलर है, सब ठीक कह रहा है। अब ये इसका अपना एग्री इंटरप्रिटेशन है, सर। आई इसका एग्री विथ अपना यू। इंटरप्रिटेशन है। ये बिल्कुल, मैं कुरान में स तो नहीं लिखा ना, ये कुरान में तो नहीं लिखा, हदीस का इंटरप्रिटेशन करते हो ना आप। यू आर जी, जी। अंडरस्टैंडिंग एंड गिविंग योर अंडरस्टैंडिंग, इट्स नॉट रिटन इन ब्लैक एंड व्हाइट। तो ये वाली हुँ। चीजों पे, ये वाली चीजों पे ये मिसयूज अच्छा, कर जाते हैं। सुमित जी 2 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट है। एक तो ये कि इनको कहते हैं कि वहाँ पे मलेशिया में इनको कोई खुतबा-वुतबा करने की इजाज़त नहीं है। एक चीज़। हम्म, और द सेकंड थिंग इज़ 2019 में जब ईस्टर के मौका पर बहुत बड़ा अटैक हुआ था श्रीलंका में, जिसमें तकरीबन 250 से ज़्यादा लोगों की जानें गई थी और बेशुमार लोग ज़ख्मी हुए थे। तो उसके ऊपर भी, उसके हवाले से भी इनके ऊपर कुछ एलिगेशन है, जिसकी वजह से श्रीलंका ने भी इनका चैनल बैन कर दिया था आफ्टर दैट। देखिए ये जो पीस टीवी था, पहले देखिए हमारे यहाँ कई रिलीजियस चैनल चलते हैं, संस्कार टीवी ये वो, तो वो अच्छी बातें करते, कोई दिक्कत नहीं, सब देखते उन्हें। ओके। पीस टीवी जब चला था, हो सकता है पहले पहले जब ये चला था, मुझे नहीं पता, नॉर्मल था, क्योंकि कोई कंट्रोवर्सी नहीं। धीरे धीरे जी, ये जी, बिल्कुल। रेडिकलाइज होता गया। धीरे धीरे इस चैनल को यूज किया गया रेडिकलाइज करने के लिए यूथ को, और एक कम्युनिटीज में आपस में हेट्रेट पैदा करने के लिए। ऑब्वियसली ओके। तभी तो पैसा है, पैसा किस लिए आता है, पैसा तो हुँ। तभी आता है। जी। तो ये रेडिकलाइज करने के लिए, आप जानते हैं डीप स्टेट इज एट वर्क, और डीप स्टेट के अपने एजेंडाज होते हैं, वो चलाते हैं अपने। तो ये जब चीजें खुल के सामने आई, तो फिर श्रीलंका में भी इनका वो हुआ, बांग्लादेश में हुआ। पहले पहले कंट्रियों ने इनका चैनल ब्लॉक कर दिया कि भाई यहाँ ओके। ब्लॉक कर दो, शायद पाकिस्तान में मुझे पता नहीं, चलता नहीं तो तब नहीं, ब्लॉक। यहाँ तो नहीं है सर। क्योंकि यहाँ कारण क्या पीस है, टीवी नहीं है। कारण क्या है, देखिए जब ये रेडिकलाइज करता है, इंग्लिश में करता है, ये हर मुसलमान को दुनिया में अपील करता है। ये इंडिया के यूथ के लिए हुँ। नहीं कर रहा है, ये आपके यूथ के लोग को भी रेडिकलाइज करेगा, मलेशियन को किसी भी को करेगा, भी। टर्किश को भी करेगा, अमेरिकन को भी करेगा, ये हर एक को करेगा। हुँ। इसीलिए ये खतरनाक होता है। जो हमारे मुल्ला मौलाना, उनके हिंदी बेल्ट, उर्दू बेल्ट के अलावा दुकान बंद, एक पाकिस्तानी लोकल में जो है ना सर्कल में रहते हैं लोकल वो। सर्कल है। और ये जो सूट टाई लगा के रेडिकलाइज करता है, तो ये ज्यादा खतरनाक है, इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा। ज्यादा, ठीक, इसका ठीक, इम्पैक्ट ठीक, बहुत ज्यादा। ठीक। अच्छा, बस एक आखिरी इसी हवाले से फिर ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन मलेशिया से कभी माँगा गया है इसको फ्रॉम इंडिया कोई ऑफ़िशियल तरीके से, फ़ॉरेन मिनिस्ट्री के ज़रिए या फिर इस तरीके से कोई? जी, मलेशिया से बात हुई इस बारे में, पर जी। मलेशिया हमेशा टाल-मटोल, गोल-मटोल करता रहा। मलेशिया ओके। वही करता रहा जो चाइना करता है, टेक्निकल होल्ड, ये रीज़न, वो रीज़न, ये रीज़न। अब तो शायद सुनने में आया कि मलेशियन पासपोर्ट भी दे दिया, अब तो मलेशियन नेशनल हो गया। जी। तो जी, अब बिल्कुल। मलेशिया ने अपनी रिलेशंस इंडिया पे दाँव पे लगा दी इस आदमी को लेके। आप खुद सोचिए कितना बड़ा स्ट्रैटेजिक एसेट होगा उनका। बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है कि बिलियन ऑफ डॉलर का बिज़नेस जो है वो, लेकिन शायद उनको ज़्यादा फ़ायदा होता होगा। ये अब वो हाँ, वही लोग बता सकते हैं, मैं और आप तो, क्योंकि मुझे इस हवाले से जो चीज़ें अवेलेबल थी तो मैंने उसके ऊपर आप जी सर। अगर हाँ। भाई साउदर्न मलेशिया से महातिर मोहम्मद की दुकान चलती है, और साउदर्न मलेशिया को बेचने के लिए सबसे बेहतरीन चूरन है।
ओके, फिर शायद इसीलिए फिर आपने सही बात की है कि ये उनका एसेट हो सकता है। ख़ैर एनीवे मेरे ख़्याल में किसी भी रिलिजन में अगर रेडिकलाइज़ेशन होती है तो वो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल, गलत है और उससे आम इंसानों की ज़िंदगियाँ फिर वो श्रीलंका वाला अटैक हो, वो फिर बांग्लादेश वाला 2016 का हो, हिंदुस्तान के अंदर कुछ इससे रिलेटेड हो, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान या टर्की में हो या अमेरिका या किसी और दुनिया में, मेरे ख़्याल में बिल्कुल गलत है और उसको कंडेम करना चाहिए। जी सर। नहीं, मैं आपको बताऊँ, रेडिकलाइज़ेशन तो किसी भी तरह से कहीं किसी भी परिस्थिति में इज़ रॉन्ग एंड कैन नॉट बी जस्टिफाइड इन या एनी वे व्हाटसोएवर। एग्ज़ैक्टली। और ये श्रीलंका की बात करें, जो श्रीलंका में अटैक हुआ था, एक होटल था सिनेमॉन ग्रैंड, और फ़खर भाई मैं कम से कम 10-20 बार रह चुका था पर्सनली ओके, सिनेमॉन ग्रैंड ज़बरदस्त। में। जी, जी, जी। मतलब जब मैंने उसकी हालत देखी अटैक के बाद, मेरी आँखों में आँसू आ गए थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं और जो लोगों की ज़िंदगियाँ गई हैं मेरे ख़्याल में वो जिनके फ़ैमिलीज़ जिस तकलीफ़, परेशानी से, कर्ब से गुज़रे होंगे इसके अलावा वो मैं और आप शायद उस तरीके से नहीं समझ सकते इतना मतलब दूर बैठकर। लेकिन ख़ैर एनीवे थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सुमित जी, बहुत शुक्रिया आपका एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।